दोस्तों, जिंदगी में हर किसी को संघर्ष से गुजरना पड़ता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे जीवन में एक भी मुश्किल ना आई हो। लेकिन क्या हमें इन मुश्किलों से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असल में यही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है और हमें वो ताकत देती है जो हम कभी सोचना भी नहीं सकते थे। एक, कठिनाइयां ही सफलता की राह है। आपने कभी सोचा है कि जो लोग आज सबसे बड़े बिजनेसमैन या लीडर्स हैं, वे भी कभी एक छोटे से शुरुआत से नहीं आए थे? क्या आप जानते हैं कि धीरू भाई अंबानी, जिनके बारे में आज हर कोई जानता है, उनका शुरुआती दौर कितना संघर्षपूर्ण था? वो अपने घरवालों की आर्थिक मदद करने के लिए पेट्रोल पंप पर काम करते थे और आज वो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। धीरू भाई कहते थे, अगर आप मेहनत और ईमानदारी से काम करते हो तो दुनिया आपको पहचानने में देर नहीं करती। उनकी सफलता का राज सिर्फ एक था, वो कभी भी हार नहीं माने। कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की ठानी और कठिनाइयों को सिर्फ एक कदम और बढ़ने का मौका समझा। दो, संघर्ष से डरे नहीं, इससे सीखें। कभी न कभी हम सबके सामने मुश्किलें आती है, लेकिन क्या होगा अगर हम इन मुश्किलों का सामना करके उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करें? एलोन मस्क, जो टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक हैं, उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शुरुआती दौर में उन्हें अपनी कंपनियों को बचाने के लिए कई बार कर्ज लेना पड़ा। उन्होंने एक बार कहा था, जब दुनिया कहती है तुम नहीं कर सकते, तब यही वक्त होता है जब तुम्हें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। आज एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक है। उनके संघर्ष और उनकी सोच ने उन्हें उन सभी असंभव बाधाओं को पार करने की ताकत दी जिन्हें दुनिया ने उनकी राह में खड़ा किया था। 3, हार मानने का मतलब नहीं। अब हम बात करते हैं रतन टाटा की, जो न केवल एक सफल बिजनेसमैन है बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी है। रतन टाटा की यात्रा भी आसान नहीं थी। जब टाटा समूह की बागडोर उनके हाथों में आई तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, खासकर उस वक्त जब उन्होंने नैनो कार का निर्माण शुरू किया। उनके इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के समय बहुत से लोग सोचते थे कि यह असफल हो जाएगा, लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कठिनाइयों को अपनी प्रेरणा और ताकत बना लिया। उनकी ये यात्रा हमें ये सिखाती है कि मुसीबतें अस्थायी होती है, लेकिन एक मजबूत इच्छा शक्ति स्थायी होती है। 4, सपने देखो, मेहनत करो और लगातार बढ़ते रहो। अगर हम किसी सफल इंसान की कहानी देखें तो वो अक्सर संघर्ष से भरी होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप गिरते हैं तो आपको उठना भी आता है। यह हमें सिखाता है कि सफलता कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन निरंतर मेहनत से इसे पाया जा सकता है। यहां तक कि जैक मा, जो आज अलीबाबा के संस्थापक हैं, उन्होंने भी शुरुआत में असफलताओं का सामना किया था। एक समय था जब उन्हें 30 से ज्यादा नौकरी से रिजेक्ट किया गया था, लेकिन आज वो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस लीडर्स में से एक है। जैक मा का कहना है, हमारी सबसे बड़ी असफलता ये नहीं है कि हम गिर जाते हैं, बल्कि यह है कि हम गिरकर फिर से उठते नहीं हैं। 5, आपकी शक्ति आपके अंदर है। दोस्तों, इन सभी कहानियों से एक महत्वपूर्ण सीखने वाली बात यह है कि जो कठिनाइयां हमें सामने दिखती हैं, वे हमें और अधिक मजबूत और सक्षम बना सकती हैं यदि हम उनसे डरने की बजाय उनका सामना करें। कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। आज आप जहां भी हैं, जो भी संघर्ष आप झेल रहे हैं, वो केवल अस्थायी है। जिंदगी में अगर कठिनाइयां आएं तो याद रखें, यही वे क्षण हैं जो हमें हमारी असली ताकत दिखाते हैं। इसलिए कभी हार मत मानिए, मुश्किलों का सामना कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। 6, निष्कर्ष, आपका सपना केवल आपका है और कोई भी कठिनाई उसे हासिल करने से रोक नहीं सकती जब तक आप खुद हार नहीं मानते। संघर्ष से घबराइए मत, क्योंकि वही संघर्ष आपके जीवन में बदलाव लाने की ताकत रखता है। अंत में
यही कहना चाहूंगा कि जब भी कोई मुश्किल आए तो इसे एक मौके के रूप में देखें, अपनी सीख बढ़ाएं और अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़े। सपने देखने वालों की दुनिया बड़ी होती है और वही लोग एक दिन सफलता की नई परिभाषा लिखते हैं। धन्यवाद।